नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारा 14th या 15th क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एनंसिएट। एनंसिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एनंसिएट का मतलब होता है एक तरीके से उच्चारित करना, स्पष्ट करना। इन सभी चीज़ों में जो है एनंसिएट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है एक तरीके से लिमिट, सीमित कर देना किसी चीज़ को। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। आई क्रिएट का मतलब तो बनाना होता है ना। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। इंगेज का मतलब होता है एक तरीके से व्यस्त। इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लेक्शन। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आर्टिकुलेट यानी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए। क्या होगा दोस्त? आर्टिकुलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। लिखा है इनॉर्मस। इनॉर्मस जानते हैं? इनॉर्मस यानी होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मात्रा में, है ना। एक तरीके से उसे बोलते हैं इनॉर्मस, ह्यूज। तो आपके वर्ड है, पहला वर्ड है पनी। पनी मतलब होता है बहुत छोटा, टिनी, छोटा सा। तो एक टिनी भी ऑप्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे दोस्त? एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम बनेंगे। लेकिन इस चीज़ के क्या बनेंगे? इसके ये एंटोनिम बन जाएंगे इस एनॉर्मस के, ठीक है ना। एनॉर्मस के ये क्या है? एंटोनिम है। अब देखो, यूज़ मतलब तो बड़ा होता है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा आंसर हो जाएगा। पीटी। पीटी यानी क्या होता है दोस्त? पीटी यानी होता है एक तरीके से छोटा सा, प्यारा सा, है ना। ये हो सकता है छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल आप जानते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, ये बोलते नहीं है, एक्सपेक्शन एक्सेप्शन है ना। तो ऑप्शन बात कर लेते हैं। यूजुअल तो कॉमन होता है ना। यूजुअल कॉमन एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे दोस्त, है ना। एक दूसरे के क्या होंगे? ये सिनोनिम होंगे। मुंडेन यानी क्या होता है दोस्त? तो मुंडन की बात करूँ, मुंडन मतलब संसारिक, जो इसी संसार का है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल है। देखो, सांसारिक चीज़ें क्या होती है? जो चीज़ें नॉर्मल सारा संसार कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। क्या बनना चाहिए दोस्त? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात कर लूँ आपसे। लिखा है इनकम्ब्रेंस। क्या है इनकम्ब्रेंस? तो इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है एक तरीके से बाधा। क्या होता है? रुकावट किसी चीज़ में, है ना। स्टॉपेज एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। हिंड्रेंस यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो डिस्ट्रॉय, पहला वर्ड क्या है? डिस्ट्रॉय तो खत्म कर देना ही होता है। बाधा, रोक, बाधा का मतलब तो रोकना। डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल खत्म है। डिस्पेयर मतलब होता है एक तरीके से निराशा किसी चीज़ से, निराश हो जाना। डिस्पॉन्ड यूज़ कर सकते हो इसके लिए आप। स्टिमुलेट मतलब होता है एक्साइटिंग, है ना। स्टिमुलेट करना हालांकि कई जगह यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है एक्साइटिंग करना। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं। ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यानी क्या होता है दोस्त? ऑब्स्टेकल यानी होता है बाधा। क्या होती है दोस्त? बाधा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा आपसे। लिखा है इंगेज। क्या है? इंगेज। आप इंगेज जानते हो? इंगेज मतलब होता है किसी चीज़ में व्यस्त होना, उस पर एक तरीके से व्यस्त होना, एक यही बोल सकते हैं अपन, है ना। डिसमिस तो क्या होता है दोस्त? डिसमिस तो मनी कर देना, सीधे नेगलेक्ट कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, ख़त्म, तुम्हारा काम है नहीं, है ना। डिपार्ट बोल सकते हो तुम इसके लिए। सेटल। सेटल का मतलब तो अरेंज करना होता है या कहीं बस जाना होता है ना। रिलीज मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना, रिलीज करना। तो ठीक है। इसके लिए जो एक वर्ड बन सकता है वो बन सकता है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब होता है एक तरीके से अधिकार जमा लेना उस पर, है ना। इंगेज कर लेना, ठीक है। इनहेंस। इनहेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? ये वर्ड पहले भी हम कर चुके हैं। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, खींचना उस चीज़ को। तो रिड्यूस तो कम हो जाए, सीधी सीधी एंटोनिम बन रहा है दोस्त, है ना। फ्राइटन क्या होता है? तो फ्राइटन का मतलब होता है एक तरीके से वो बोल सकते हैं डरा हुआ, किसी चीज़ से डर गया हो, या फ्राई, है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इम्प्रूव मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर सुधार करना। तो इसका तो सेंस मेरे इस क्वेश्चन में नहीं है। एक सेकंड, मेरा ऑप्शन ये हो सकता है, श्रिंक ही हो सकता है ना। इम्प्रूव हो सकता है मेरा आंसर। क्योंकि श्रिंक तो वही सिकुड़ना हो जाएगा दोस्त। श्रिंक का मतलब तो सिकुड़ना होता है ना। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इनहेंस जो है बिल्कुल सही आंसर मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन ऑप्शन के हिसाब से जो है वही आंसर बनेगा, और कोई आंसर वो भी नहीं दिखा, ठीक है। चलिए
अगला ईगर, क्या लिखा है दोस्त? ईगर। ईगर का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना फॉर किसी चीज़ के लिए। सेटिस्फाइड तो मतलब संतुष्ट, ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, एक्टिव जो डीडफुल है, ये तो नहीं है। अलर्ट मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के लिए, अलर्ट तो वार्निंग होती है यार। कीन, कीन क्या होता है? तो कीन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इलेप्स्ड। क्या है? इलेप्स्ड। अब इलेप्स्ड का मतलब क्या होता है दोस्त? तो इलेप्स का मतलब होता है एक तरीके से गुजर जाना, या बंद कर देना किसी चीज़ को, है ना, वही रोक देना। ठीक है। परसुएट का मतलब क्या होता है दोस्त? परसुएट का मतलब तो किसी चीज़ को राज़ी करना, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ। प्रोलोंग का मतलब होता है खींचना, लंबा, लेंथी, है ना। कनेक्ट का मतलब जुड़ा हुआ है, सीज्ड। क्या होता है? सीज्ड। ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही बनना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। लगा फेबुलसली। फेबुलस अपन बोलते हैं ना, बहुत, ओह माय गॉड, वेरी वेरी फेबुलस। फेबुलस मतलब जानते ही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार होना। नॉमिनली मतलब क्या होता है भैया? नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। स्केंटली मतलब अपने, मैंने ये वर्ड आपको पहले ट्रिक से याद करवा चुका हूँ। स्केंटली मतलब होता है कम, बहुत कम, है ना। इसका एक यू उल्टा कर सकते हो, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एंटोनिम इसका। स्केर्सली। स्केर्सली तो सब जानते होंगे यार। स्केर्सली मतलब कभी कभार, है ना। बेयरली, हार्डली, इस तरीके के, ये इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ग्रामर में। तो फैंटास्टिकली, फैंटास्टिकली इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फैंटास्टिकली बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। लगा है वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन लाइफ। फॉलो, फॉलो तो जानते ही हैं, किसी चीज़ को हमको पीछा करना, किसी चीज़ का फॉलो करना, नक्शे कदम पर चलना किसी के, है ना। तो इसके लिए हम फॉलो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है चेरिश। चेरिश क्या होता है दोस्त? तो चेरिश का मतलब होता है एक तरीके से अच्छा लगना किसी चीज़ के लिए। ट्रेजर, ये तो नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब उपहार होता है, ये भी नहीं होगा। एडमायर तो मतलब प्रशंसा करना होता है, ये नहीं होगा। तो इम्यूलेट, इम्यूलेट यानी आप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। इम्यूलेट बिल्कुल सही आंसर जो है आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ। फीवल, क्या है दोस्त? फीवल जो है वर्ड आपसे इसका वो है सिनोनिम पूछा गया है कि फीवल क्या होता है। तो देखो फीवल का मतलब होता है एक तरीके से कमज़ोर। क्या होता है? फीवल मतलब कमज़ोर, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अनहीडफुल की बात करूँ, अनहीडफुल का मतलब होता है नेगलेक्ट कर देना किसी चीज़ को। क्या कर देना? नेगलेक्ट कर देना। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो मजबूत होता है दोस्त, ये तो एंटोनिम बन जाएगा फीबल का। ठीक है। बेनफुल की बात करूँ, बेनफुल क्या होता है दोस्त? पेनफुल पे मतलब एक तरीके से होता है शापग्रस्त, इसको शाप वगैरह दे दिया हो, ये तो नहीं हो सकता। तो वीक मेरा जो है करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला है फैडिश। क्या है दोस्त? फैडिश। फैडिश मतलब होता है एक तरीके फैशनेबल, जो चीज़ चल रही होती है उसके लिए, है ना। अनपॉपुलर जो है नहीं, ये तो और एंटोनिम बनना चाहिए। बैड्ज, बैड्ज मतलब हो सकता है कि मैं बोल सकता हूँ, जो आपने नाव देखी है, जो सामान ढोने का काम आती है, ऐसी नाव जो सामान ढोती है, उसे बार्ज बोलते हैं। इसके लिए हॉय जब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हॉय, HOY, है ना, हॉय। फ़ोनी क्या होता है? ये फ़ोन पे लगे रहने वाला नहीं। फ़ोनी मतलब होता है यहाँ पर रॉन्ग। क्या होता है? रॉन्ग। तो फैशनेबल जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। कौन सा होगा? फैशनेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। फाइनल, आप जानते हैं यार, फाइनल तो सब जानते हैं कि लास्ट की चीज़ें, जो लास्ट में जो चीज़ें हैं वो बताओ आप। अलाउ मतलब अनुमति होना, ये तो नहीं होता। फॉरवर्ड मतलब होता है पूर्व, बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉरबिडन मतलब होता है एक तरीके से माफ़ करना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। फॉरबिडन। और कंक्लूडिंग जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बने। क्या बनेगा? कंक्लूडिंग। ठीक है। चलिए अगला है फ्लूक। क्या है दोस्त? फ्लूक। तो फ्लूक का मतलब क्या होता है दोस्त? अब देखो फ्लूक का मतलब होता है एक तरीके से किसी का चांस मिलना, है ना, आकस्मिक लाभ हो जाना, इस तरीके से चीज़ें होना। कॉन्ट्रैक्ट तो एक समझौता होता है, ये नहीं हो सकता। पॉलिसी आप जानते हैं, ये नहीं होगा। प्लेन, प्लान मतलब एक, हाँ ये बोलते नहीं, ये हमारा प्लान है, हम ये इसी करेंगे, एक तरीके से
रणनीति बोल सकते हो। तो चांस मेरा सही आंसर होना चाहिए दोस्त, क्या बनेगा? चांस। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।